हाल ही में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे। तब पीएम मोदी और बीजेपी का एक नारा था, अब की बार 400 पार। लेकिन वो नारा पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अभी ब्रिटेन में इलेक्शन हुए हैं और एक पार्टी ने इस नारे को साकार कर दिया है। खबर उसी के बारे में है और ब्रिटेन के चुनाव का इंडिया कनेक्शन क्या है उसके बारे में है। आइए जानते हैं। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में 14 साल से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन के ये आम चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह थे। ब्रिटिश भारतीय समुदाय के बीच भारतीय मूल के ऋषि सुनक काफी चर्चित थे। इसके बाद भी भारतवंशियों ने उनका साथ नहीं दिया। आखिर क्यों ऋषि सुनक पर गर्व करने वाले ब्रिटिश भारतीय समुदाय के लोगों ने आम चुनाव में उनकी पार्टी के लिए मतदान नहीं किया? ऋषि सुनक की हार के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सुनक की हार के पीछे इंटरनेशनल बेटिंग से उनका कनेक्शन, उनकी लाविश लाइफस्टाइल और लोगों पर कई तरह के टैक्स लादने का जो वजह है वो सामने आई है। इसके अलावा समय से पहले चुनाव कराना भी एक बड़ी भूल मानी जा रही है। ये ठीक वैसा ही रहा जैसा साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समय से पहले चुनाव कराया और इंडिया शाइनिंग का नारा धरा का धरा रह गया। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। उस वक्त भाजपा को बड़ा मनोबल इस बात पर मिला था कि उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई थी। वाजपेयी सरकार ने सोचा कि अगर फौरन लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं तो फिर से बहुमत के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हो जाएगी। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि अटल सरकार को ये फील गुड वाला ख्याल आ रहा था। इकोनॉमी 10.6% के विकास दर को उस टाइम उसने छुआ था। राजनीतिक रूप से भी स्थिरता दिखाई दे रही थी। भारत पाकिस्तान में भी शांति बन गई थी। ऐसे में जल्दी चुनाव कराना बड़ी भूल साबित हुई थी। अब आते हैं ब्रिटेन पर। 44 साल के ऋषि सुनक पर इनसाइड बेटिंग के आरोप लगे थे। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता पर भी जो कर चोरी है उसका भी आरोप लगा है, मगर सुनक परिवार ने इसे सिरे से नकार दिया है। सुनक ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनकी रईसी के चर्चे ब्रिटेन के गली मोहल्लों तक खूब हो रहे हैं। ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला हैं। उनके पास इन्फोसिस के इतने शेयर्स हैं कि साल 2022 में सुनक परिवार ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी वो रईस थे। सुनक परिवार करीब 6,867 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। उनकी संपत्ति करीब 6,000 करोड़ रुपए की है। कोरोना के बाद से ब्रिटेन में महंगाई, टैक्स बढ़ोतरी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। बदहाली के इस दौर में सुनक की आलिशान लाइफस्टाइल काफी चर्चा में थी। उन्हें कई बार करीब 20,000 के कॉफी मग के साथ देखा गया। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर आपने प्राइवेट जेट से सफर करने के लिए सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तब सुनक भड़क गए थे। सुनक की इस छवि को विपक्ष ने जमकर मुद्दा बनाया। इसके अलावा चुनाव से पहले सरकार में इस्तीफों की बाढ़ आ गई थी। साल भर में 3 मंत्रियों और 78 सांसदों ने इस्तीफा दिया था और चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया था। ब्रिटेन में नवंबर में चुनाव होना था, मगर उन्होंने जुलाई में चुनाव का ऐलान करके आम जनता को हैरान कर दिया था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सुनक के 3 करीबियों ने जल्दी चुनाव कराने की योजना बनाई थी ताकि इनसाइडर बेटिंग का उन्हें फायदा मिल सके। ये बात इतनी फैली है कि इसमें सुनक की छवि धूमिल हो गई है। इसमें एक सुनक के करीबी क्रेन विलियम्स भी थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बेटिंग की बात स्वीकार की थी। ब्रिटेन में गैम्बलिंग इंडस्ट्री करीब $19 बिलियन की है। ऋषि सुनक देश में 14 साल की सरकार के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से जीत हासिल कराने में असफल रहे। ब्रिटेन के आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सुनक ने मतदाताओं से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।